तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं और ऐसे में आग लगाने वाले हैं। ये कौन से हैं 5 ड्रामे, किस तरह की इनकी स्टोरी है, कौन इसके अंदर एक्ट प्ले करने लग रहा है, यानी कि लीडिंग में कौन है और कौन है ऐसे में भैया इसका राइटर। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लेक्सिस की तरफ से आपको मिल रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप इससे डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लेक्सिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मासूम। यहाँ पर इमरान अशरफ प्ले कर रहे हैं, साथ में है सोनिया हुसैन और मिकाल जुल्फिकार को भी इस ड्रामे के अंदर देखा जा सकता है। तो ये तीनों का बेसिकली एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया इस ड्रामे के अंदर जो आपको अच्छा खासा एक्साइट कर देगा। सबसे पहले अगर आप स्टोरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इमरान अशरफ आपको याद होंगे रांझा रांझा कर दी में जिस तरह का उन्होंने रोल किया था, यानी कि जो भोले का कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो उसी रोल से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर इन्होंने एक नया रोल इसको दिया है, दैट इज़ मासूम। भोला और मासूम दोनों की बेसिकली मीनिंग्स एक ही हैं, तो इसलिए रोल के अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इमरान अशरफ के बोलने का स्टाइल ऑलमोस्ट वही है जो आपको दिखाया गया था भोले के कैरेक्टर के अंदर, और लोगों ने वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये है भोला ही मासूम, इसको दिखाया गया है एक ऐसा इंसान जो बड़ी अच्छी आवाज़ रखता है। ऐसे में दिलशाद फैसलाबादी के नाम से एक इसको कैरेक्टर मिला है इस ड्रामे के अंदर, और बड़े इंटरेस्टिंग वो गाने गाता है गलियों गलियों में जाकर, और उसके बदले लेता है आटा और कुछ पैसे लोग दे देते हैं। ऐसे आपने अक्सर पुराने वक्तों में देखे होंगे सिंगर जो आप ही गलियों में आके कुछ ना कुछ गाते हैं, कुछ लोग तो नात पढ़ते हैं और उसके बदले उनको मिलती है मतलब ऐसे में कोई ना कोई हेल्प। तो ये भी कुछ ऐसा ही करता था और इसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि इसको अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस था कि एक दिन वो बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। अब ये इसका जर्नी दिखाया जाएगा और इस जर्नी के दरमियान में जब वो किसी दूसरे एरिया में किसी दूसरे सिटी में जाता है तो वहाँ पर इसका इंटरेक्शन होगा सोनिया हुसैन के कैरेक्टर के साथ, और उसके साथ इसकी बड़ी कमाल की केमिस्ट्री दिखाई जाएगी। दोनों के बड़े इंटरेस्टिंग सीन होंगे जो आपको अच्छा खासा हैरान कर देंगे। दोनों ने बड़ी जान मारी है इस ड्रामे के अंदर। स्टिल मैं पर्सनली समझता हूँ कि ड्रामा काफ़ी अंडररेटेड है, बट लिटरली जब आप ये ड्रामा देखोगे तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। यहाँ पर सोनिया हुसैन तो वैसे ही चुलबुली एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, और इस ड्रामे के अंदर देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने वेट को फर्दर रिड्यूस करके मज़ीद अपने आप को उम्र से छोटा दिखाया है। ठीक है, मज़ीद उन्होंने अपने आप को उम्र से छोटा कर लिया है। और दिलशाद फैसलाबादी जो कि भोले का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे रांझा रांझा के अंदर, वहाँ पर फैटी थे, यहाँ पर उन्होंने भी अपना काफ़ी ज़्यादा वेट रिड्यूस किया और बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब ऐसे में जब सोनिया हुसैन को नौकरी मिलेगी एक ऐसे ऑफिस में जहाँ पर मिकाल जुल्फिकार जो हैगा वो इसके अंदर इंटरेस्टेड होगा, वो इसको छोड़ने भी आ रहा है, तो ये जो लव इन दोनों के दरमियान में हुआ था दिलशाद फैसलाबादी और सोनिया हुसैन के कैरेक्टर के दरमियान, वो बड़े बुरे तरीके से शेक होगा और वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अगर आप लोगों ने मासूम ड्रामा नहीं देखा तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी के एंड से भी बता दूं, ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है बिरयानी, और ड्रामे का नाम बिरयानी है लेकिन लिटरली इस ड्रामे के अंदर आपको बड़ा कमाल का रोल दिखाया गया है मीर इमरान का, जो कि खुशहाल खान प्ले कर रहे हैं। अभी तक ऐसा सच बिरयानी वाली कोई बात तो नहीं है इस ड्रामे के अंदर, आपको नाम से लग रहा होगा जैसे कोई बड़ा फ़नी ड्रामा, बट ये फ़नी ड्रामा नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ सीरियस ड्रामा जहाँ पर आपको निसा मजीद का जो कैरेक्टर है वो प्ले करते हुए दिखाया गया रमशा खान की तरफ से। एक बड़ी हार्ड वर्किंग और बड़ी इंटेलिजेंट ऐसे में स्टूडेंट भी रही है और अब यहाँ पर जॉब भी कर यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो बेसिकली पढ़ाना शुरू करती है हमारे इस लड़के मीर इमरान को जो कि बड़े रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। शुरू में उसको वो बड़ा गलत ऑब्जर्व करती है कि मतलब लड़के तो होते ही ठरकी हैं, और यहाँ पर उसको भी वो लाइन मारेगा और पता नहीं क्या कुछ, और दूसरे नंबर पर वो उससे इसलिए भी थोड़ी सी खार खाती है कि यार ये तो बड़ा रिच है और मुझे मजबूरी की वजह से इसको पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा कमाल का स्टीरियोटाइप तोड़ा गया इस ड्रामे के अंदर के जहाँ पे लड़कियाँ सिर्फ ये इमेजिन कर लेती हैं कि अच्छा लड़का बड़ा रिच है, अपनी पावर से कुछ करवा रहा है तो वो कैरेक्टर वाइज भी बुरा ही होगा, लेकिन ये कैरेक्टर वाइज बुरा नहीं है। और इसी तरह फिर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनेगी और यहाँ पर बहुत सारी फैमिली कॉम्प्लिकेशंस हैं। मीर इमरान को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब भी करती है शुरू में हमारी निसा की फैमिली, जो कि आगे जाकर बड़ी शर्मिंदा होती है। मैंने इस ड्रामे की कुछ एपिसोड देखे हैं, लिटरली ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा सुपर्ब ड्रामा है। जेन जी को ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा क्योंकि आप लोग रिलेट करोगे भी, आप लोग स्टडी के फेज़ में होते हो, कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं पर पढ़ रहे हो,
तो आपको ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ऑल्दो जैसे कि मैंने पहले कहा कि नाम के हिसाब से लग रहा है कि ड्रामा बड़ा फ़नी होगा, लेकिन ये फ़नी ड्रामा नहीं है। बिरयानी इस ड्रामे का नाम क्यों रखा गया होगा? जो लोग ड्रामा देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काबली पुलाव के अंदर तो हमने देखा था कि वो काबली पुलाव फिर बेचते हैं। क्या यहाँ पर ये लोग दोनों बिरयानी की रेडी लगाएंगे या करेंगे कुछ और? ये आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है केस नंबर 9। यहाँ पर अगेन एक वो लड़की जो अब लड़की तो नहीं रही, खैर आंटी भी नहीं कहूँगा क्योंकि बुरा मना जाएगी, तो सबा कमर इस ड्रामे के अंदर रोल प्ले कर रही हैं। और यहाँ पर हमारी इस भाई लड़की का ही कह लो रेप हो जाता है और वो जाती है डायरेक्टली जाकर जिस तरीके से आधी रात को FIR कटवाती है और बड़े धड़ल्ले से कहती है कि मेरा रेप हुआ है। दैट इज़ वेरी अनयूजुअल कि एक लड़की जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो वो खुद से चले जाए पुलिस स्टेशन और जाकर बता दे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लड़कियां रो धो के घर आती हैं और फिर घर वाले पूछते हैं, फिर घर वाले जाते हैं, वो भी डिसीजन लेते हैं कि अच्छा उन्होंने ये कंप्लेन करनी भी है नहीं। लेकिन यहाँ पर शी वॉज बोल्ड इनफ टू गो डायरेक्टली टू द पुलिस स्टेशन और जाकर फिर कंप्लेन करवाती है। और कंप्लेन करवाती भी 5 दिन बाद है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रेज कर देती है कि मतलब अगर इसके साथ ये ज्यादती हुई थी तो ये 5 दिन बाद ही क्यों आई। लड़की का, उसके वकील का कहना ये है, बेसिकली ये कोर्ट रूम का जो है ना एक ड्रामा है, कोर्ट रूम थ्रिलर इसको बोलते हैं, जहाँ पर ज़्यादा एपिसोड्स आपको कोर्ट रूम के अंदर दिखाए जाएं और लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद आती है। तो कोर्ट में जब इससे क्वेश्चंस होंगे कि अगर रेप हुआ था तो 5 दिन बाद ही क्यों आई, 5 दिन किस चीज़ का इंतजार किया, क्या कोई निगोशिएशन चल रही थी, कोई पैसों की डील चल रही थी, क्योंकि जिस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएगी वो बड़ा रिच है। फैसल कुरैशी का कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिखाया गया। एंड लिटरली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिज पर्सनालिटी के जिस तरीके से 50s में जाकर भी इस बंदे ने अपने आप को ना प्रॉपर मेंटेन किया हुआ। और मेरे ख्याल से ये इंस्पिरेशन रहनी चाहिए तमाम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हुए समझते हैं कि शायद भैया हम लोग तो अंकल ही लग सकते हैं 40 के बाद। तो फैसल कुरैशी बड़े अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। अब बेचारा ने कर दिया है रेप। इस सहर मौज़म के अकॉर्डिंग सहर मौज़म का करेक्टर प्ले कर रही है इस ड्रामे के अंदर सबा कमर। और फिर उनकी वकील कहती हैं कि जी 5 दिन बाद इसलिए करवाई क्योंकि उन्होंने 5 दिन बंद रखा। और बड़ी कमाल की बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी और वो चीज़ आपको बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। थ्रिलर अगर आपको पसंद और ऐसे में थोड़ी सी मिस्टीरियस स्टोरी भी, तो ये ड्रामा आपके लिए, क्योंकि इस ड्रामे के दरमियान में आपको ऐसे सीन भी दिखाए जाएंगे जहाँ पे आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी कि नहीं ये तो मुझे लगता है कि जो सहर मौज़म है यही कुछ गलत कर रही थी, इसने पहले उसका पैग बनाया, उसको रूम के अंदर लेकर जा रही है। इस तरह के सीन्स भी आपको दिखाए जाएंगे। और फिर इसकी बीवी शक करती है एज़ यूजुअल। आपको पता है कि फिर बीवियों का जो कैरेक्टर होता है वो इस तरह का ही होता है, जहाँ पर वो बड़ी कंफ्यूज होगी, उसको समझ नहीं आ रही होगी गलती उसके हस्बैंड की है या फिर उस लड़की की। तो एक बड़ी मिक्स्ड स्टोरी है। रेप का इंसिडेंट इसके अंदर दिखाया गया है और कोर्ट रूम का थ्रिलर है। तो दैट्स व्हाट दिस ड्रामा कंटेन द वाइब्स। तो मैंने कहा भैया आपको बता दूं, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर देखना, ये ड्रामा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, आग लगा सकता है। नंबर 2 में हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मैं ज़मीं तू आसमां। अपने नाम की तरह इस ड्रामे के अंदर 2 कैरेक्टर ऐसे ही दिखाए गए हैं कि एक मतलब बिल्कुल ज़मीन पर है और एक आसमान पे है। जो आसमान पे है वो लड़का है, बड़ा रिच है, बहुत सारी पावर प्रिविलेज के साथ। और दूसरे नंबर पर जो ज़मीन पे है वो लड़की है। क्लासिक स्टोरी है बेसिकली, जहाँ पर एक अमीर लड़की को एक गरीब लड़की को गरीब अमीर लड़के से प्यार हो जाता है और फिर वो किस तरीके से दोनों शादी कर लेंगे और कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। इसके बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ड्रामा बड़ी अच्छी जो है वो व्यूवरशिप रख रहा है और ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा कंसीडर किया जा रहा है। फिरोज़ खान आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे, साथ में हिबा बुखारी। पर्सनली हिबा जो है ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हुई हुई है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। क्यों हुई हुई है, क्या भैया इसके अंदर ऐसी चीज़ नज़र आ रही है लोगों को? एक्टिंग ठीक है, नॉर्मल है, ब्यूटी तो मेरे हिसाब से ज़ीरो है। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, मुझे तो हमेशा आंटी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। इस रोल के अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, लेकिन ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर है, लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं और फिरोज़ की व्यूवरशिप आपको पता है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो इस वजह से भी लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये भैया मेरे रिमार्क्स हैं, बट ड्रामा नो डाउट 2nd नंबर पर आता है। अगर हम बात करें कि ड्रामा आग लगा देगा इस वजह से क्योंकि क्लासिक स्टोरी, हिट एंड ट्रायल, हमेशा से पता है कि भैया अमीर लड़का गरीब लड़की कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और फैमिली की कॉम्प्लिकेशंस हमेशा से आपको पसंद आती हैं। पाकिस्तान में वैसे भी 99.9% लड़कियां जो है ना बैठकर घर में सिर्फ अमीर लड़के का इंतज़ार कर रही हैं कि कब वो शहज़ादा आएगा, प्रिंस चार्ल्स, और उनके साथ जो है ना वो शादी कर लेंगी।
जबकि ड्रामों की दुनिया से बाहर निकल के आपको देखना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाते हो। स्पेशली जो लड़कियां जॉब करती हैं ना, जो जिन्होंने कुछ कमाया, वो बहुत अच्छे से समझ पाती हैं कि कितना मुश्किल है लड़कों के लिए भी सर्वाइव करना आज के इस दौर में, पैसा कमाना, और उनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे हमारे पास जो ड्रामा आता है दैट इज सांवल यार पिया। आज ये ड्रामा लगने जा रहा है, यानी कि ट्यूसडे को लगेगी इसकी पहली एपिसोड, और इस ड्रामे के टीजर फाड़ू हैं। मतलब ऐसी चीज आपको देखेगी इस ड्रामे के अंदर के जहां पर आपको लव ट्रायंगल दिखाया गया है, एक लड़की दो लड़के। ये जो ट्रायंगल बनता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इस वजह से क्योंकि लड़की ने चूज़ करना होता है कि उसके लिए बेहतर कौन है। एक को दिखाया जाएगा गुंडा मवाली, बट येट उसकी हरकतें ऐसी होंगी कि जो लड़की को रियल में अट्रैक्ट करेंगी कि वाकई भाई असल लवर तो यही है। जबकि दूसरा बहुत अमीर है, यहाँ पर प्यार वो भी जेन्युइन करता है, बट अगर लड़की उसकी तरफ जाती है तो सोसाइटी के अंदर ये मार्क्ड होगा कि अच्छा मटेरियलिस्टिक थी लड़की और ऐसे में उसको पैसा चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में लड़की के लिए बड़ा मुश्किल है। और ड्रामे के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई जाएगी, दोनों के जो सीन्स दिखाए जाएंगे, आप लोग खुद बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अहमद अली अकबर अपने आप में मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अब सुपर हीरो बन चुके हैं, स्पेशली परिजात के बाद। और फिरोज़ खान को तो मतलब कौन नहीं जानता, यहाँ पर वो बहुत देर से सुपरस्टार है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का। तो इस वजह से भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली में हीरो है कौन। लेकिन हीरो जो होता है ना भैया, वो अपनी लुक से बता देता है कि मैं हीरो हूँ। जैसे मुझे लगता है कि इस ड्रामे के अंदर भी ऑब्वियसली फिरोज़ को थोड़ी सी बढ़तरी दी जाएगी अहमद अली अकबर पे, क्योंकि उसके लुक्स उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, एंड प्लस लुक्स के साथ उसके पास दौलत भी थोड़ी ज़्यादा ही है। तो सांवल जो है ना वो हमारा वही होगा। शुरू में मुझे लगता था सांवल जो है ना वो दूसरा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सांवल जो है ना वो एक्चुअली में फिरोज़ का कैरेक्टर है। और पिया का जो कैरेक्टर है, यानी कि पिया नाम दिया जाएगा हमारी इस दुर्रे फिशां को, और उसके अलावा जो अली यार नाम है वो बेसिकली है हमारे अहमद अली अकबर का। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है, दरम्यान में बहुत सारे फाइट्स हैं, फाइट सीक्वेंसेस अच्छे हैं, एक्शन भी होगा, थोड़ा सा थ्रिलर भी होगा। तो कितना ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो इस ड्रामे की पहली एपिसोड को लेके, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अलबत्ता ये वो 5 ड्रामे हैं जो आग लगाने वाले हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। आप लोग टाइम टू टाइम मेरे से रिक्वेस्ट करते हो कि यार कौन सा ड्रामा देखें, किस ड्रामे के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। मेरे हिसाब से फ़िलहाल ये लग रहे हैं टोटली ब्रांड न्यू ड्रामाज जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कौन सा ड्रामा मैंने मिस करा दिया, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई ऐसा ड्रामा जो आपको लगता है कि मुझे रिव्यू करना चाहिए, वो भी आप मुझे टाइम टू टाइम कमेंट्स के अंदर बताते रहा करें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।